आज मैं थोड़ी सी एक क्रेज़ी चीज़ करने वाला हूँ। आज मैं करने के वाला हूँ, मैंने जो यहाँ पे अपनी गाड़ी सेल करी थी ना रॉयल एनफील्ड में एक्सचेंज करी थी मैंने। तो रॉयल एनफील्ड भी खुद ही नहीं रखता, क्योंकि उनका कुछ ऐसा स्प्लेंडर या इस सब का कुछ काम होता नहीं, तो वो भी थर्ड पार्टी जो डीलर्स होते हैं उनसे वो रीच आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने उन भैया से मैंने पूछा था उस टाइम पे कि गाड़ी कहाँ जाएगी मेरी। तो उन्होंने कहा कि भैया जो लोकल डीलर्स होते हैं उन्हीं के पास ही जाती है। तो जो डीलरशिप थी मेरी रॉयल एनफील्ड की, वहाँ से जो सेकेंड हैंड बाइक मार्केट है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता होगा, खुरेजी की जो सेकेंड हैंड बाइक मार्केट है वो लगती है। ठीक है, तो मैं देखने जाऊँगा कि क्या मेरी वहाँ पर बाइक अवेलेबल है कि नहीं है। मैं तब तक आपको मीनवाइल इसका परफॉर्मेंस बताता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसको 260 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिया है। मतलब कि पावर वाइज तो कोई इसका मुकाबला ही नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना इसकी, वो है दो चीज़ें मेरे को इसकी बहुत बढ़िया लगती हैं। यार ये रही मेरी बाइक ये रही यार। राम राम मेरे सभी भाइयों बहनों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को। भाई आज है फ्राइडे के दिन और डेट है आज 10 तारीख 10 अक्टूबर। ठीक है, और 10 तारीख वाले दिन तुम्हारे भाई की जो है नींद खुल चुकी है। वो इसलिए खुल चुकी क्योंकि छुट्टी का दिन है और मैं कल टाइम से सो गया था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में सो गया था। तो अब मैं एकदम फुल एक्टिव 5 साढ़े 5 बजे में उठ गया था। उसके चाय वाय पी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया एज़ यूजुअल, और उसके बाद मैं अपना मोटो व्लॉगिंग का जो है सेटअप कर रहा था। अब मैं बहुत ही घटिया मैंने सेटिंग करी है। अब मैं इसको लाइव अभी टेस्ट करूँगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है। उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मैंने कैसा उसकी सेटिंग कर रखी है अपनी मोटो व्लॉग के लिए, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ऐसे इतनी कुछ कर रखी है मैंने सेटिंग। अब सेटिंग के नाम पे मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर से मैंने एक तार निकाल रखी है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यहाँ से तार मैंने रोल कर के, और एक क्लिप थी इसकी ये वाली। ठीक है, ये क्लिप मैंने लगाई है क्योंकि ना बहुत फैल सा गया था तो बेकार सा लगा था। और उसके अंदर मैंने, अगर आप देखोगे तो ये एक जो आता है ना वायर्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, जो उसको टक इन करके रखता है, चिपकने वाला जो होता है, वो मैंने इसमें बांध दिया है। और ये रहा मेरा माइक, इसमें मैंने वो लगा दिए, क्या बोलते हैं इसको, सॉक्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अभी इतना बाहर को आ रहा है, मैंने इसको पहन के भी देखा है तो ये इतना अड़ नहीं रहा है। बट ये है कि मेरे को हेलमेट उतारते हुए और खोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को अब नहाने जाना है और मेरे को जाना है अपने एक भाई से मिलने के लिए, सिद्धि से, क्योंकि मेरी जो गाड़ी की आरसी है अपनी एरावत की, वो आ चुकी है वहाँ पर। तो अपनी आरसी लेने जाना है मेरे को। वहाँ पे मेरा पैन कार्ड भी आया हुआ है, मेरे को वो भी कलेक्ट करना है। थोड़ा उससे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा देखूँगा। आज मैं थोड़ी सी एक क्रेज़ी चीज़ करने वाला हूँ। आज मैं करने के वाला हूँ, मैंने जो यहाँ पर अपनी गाड़ी सेल करी थी ना रॉयल एनफील्ड में एक्सचेंज करी थी मैंने। तो रॉयल एनफील्ड भी खुद ही नहीं रखता, क्योंकि उनका कुछ ऐसा स्प्लेंडर या इस सब का कुछ काम होता नहीं, तो वो भी थर्ड पार्टी जो डीलर्स होते हैं उनसे वो रीच आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने उन भैया से मैंने पूछा था उस टाइम पे कि गाड़ी कहाँ जाएगी मेरी। तो उन्होंने कहा कि भैया जो लोकल डीलर्स होते हैं उन्हीं के पास ही जाती है। तो जो डीलरशिप थी मेरी रॉयल एनफील्ड की, वहाँ से जो सेकेंड हैंड बाइक मार्केट है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता होगा, खुरेजी की जो सेकेंड हैंड बाइक मार्केट है वो लगती है। ठीक है, तो मैं देखने जाऊँगा कि क्या मेरी वहाँ पर बाइक अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर बाइक अवेलेबल होती है तो मैं देखता हूँ कि वो किस कंडीशन में है। ऑब्वियसली अच्छी कंडीशन में होगी, क्योंकि वो एकदम मेंटेन करके रख देते हैं। और अगर मौका लगेगा तो प्राइस ही पूछ लेंगे और जाके फिर करते हैं बाकी का दिन स्टार्ट। क्योंकि मेरे को आज 10 तारीख है और 21-22 के आसपास की दिवाली है, तो मेरे को आज लक्ष्मी नगर जाना पड़ सकता है कुछ दिवाली के हैम्पर्स लेने के लिए। बहनों के वहाँ पे जाना है मेरे को कल, और मेरी बड़ी बहन के यहाँ पे जाना है, तो कल उसके लिए एक हैम्पर भी लेना है मेरे को, क्योंकि उसके अगले हफ्ते फिर वो निकल जाएगी गांव के लिए। उसके बाद अपनी दूसरी बहन के यहाँ पर मैं जाऊँगा उसके नेक्स्ट वीक, मतलब कि अब जो नेक्स्ट वीक मेरा पड़ेगी छुट्टी, मतलब 16-17 के आसपास जो पड़ेगी, तब मेरे को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी अम्मी सुबह सुबह कर रही है झाड़ू और पोछा, तो मैं अब पहले रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ रेडी होने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं नहा धो के ऑल सेट, जैसे कि आप देख सकते हो, तो वो एकदम तुम्हारा भाई निखर चुका है। और अब बारी है मोटो व्लॉग की, तो मैं अपना कैमरा सेटअप करता हूँ और अब मैं जाऊँगा सबसे पहले खुरेजी की सेकेंड हैंड मार्केट में। देखते हैं कि वहाँ पर मेरी बाइक है कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर मैं जाता हूँ अपने एक भाई से मिलने के लिए, आरसी लेता हूँ और पैन कार्ड लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं फिर हम आगे क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपको अब सीधा गोप्रो में।
और गाइस पता नहीं यार मेरी आवाज़ कैसे आ रही है इस समय, बट काइंडली कोऑपरेट। अरे यार यहाँ से इसलिए नहीं आना चाहिए था, भैंस की पूंछ। कोई जगह ना दे तो जगह बनानी पड़ती है गाइस। ओके, जय श्री राम। सो मैं निकल चुका हूँ अभी, और एक्चुअली परफॉर्मेंस मेरे को माइक की तभी पता चलेगी जब मैं थोड़ा सा उसको लेके जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, तो नो आइडिया। अब साइड में भी नहीं रख रहे यार भाई सब, कैसे जो चलेगा ऐसे। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी इट्स 11, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं झील खुरेजी साइड जाके देखता हूँ कि क्या मेरी बाइक वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जो शोरूम वाले थे उन्होंने ये बोला था कि नियर बाय मार्केट में ही जाती है वो रीसेल के लिए, ठीक है। अब नियर बाय मार्केट से क्या उनका मतलब है, क्योंकि नियर बाय तो वहाँ पर आपका झील खुरेजी ही है। सो लेट्स सी कि अगर वो झील खुरेजी में मेरी धनो मिलती है। अब मेन दिक्कत इस चीज़ की भी है कि दिक्कत क्या कि यार अगर मेरी बाइक मेरे को वहाँ पे दिख गई ना, सो मैं कहीं रो ना दूँ, क्योंकि वो बाइक मेरे लिए सिर्फ बाइक ही नहीं थी, वो मेरे लिए एक इमोशन थी मेरा। और अभी एक चीज़ की दिक्कत और भी है कि मैं अभी इस समय जो है ना चप्पल पहन के बाइक चला रहा हूँ यार, हालांकि इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट चलता है। लेकिन चप्पल मैंने अच्छी पहनी हुई गाइस, बढ़िया क्वालिटी की। तो लेट्स सी, जब तक हम खुरेजी जाते हैं ना, मैं तब तक आपको मीनवाइल इसका परफॉर्मेंस बताता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इसको 260 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिया है, और कल ही मैंने इसमें रिफ्यूलिंग करी है, मतलब दूसरी बारी। एक बार करी थी शोरूम से निकलते वक्त, और एक बार करी है कल, ठीक है। तो शोरूम से जब मैं निकल गया था तो तब ये चली थी शोरूम पे एकदम 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर कुछ ही चली हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने दूसरा रिफ्यूल करवाया तब तक ये चल गई मेरी, मतलब फ़र्स्ट फ्यूल पे 215 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो मोटा मोटा मतलब 5-7 किलोमीटर और चल सकती थी, लेकिन मैंने जब देखा था इसकी रिज़र्व की लाइट आ गई थी पेट्रोल की, और मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा, और शोरूम वाले भैया ने बोला था कि जब इस पर 4 लीटर का फ्यूल बचता है तब जाके इस पर रिज़र्व की लाइट आ जाती है, और रॉयल इनफील्ड 3 या 4 जो भी बोलता है। तो मैंने सेफ़र साइड के लिए, क्योंकि अभी एवरेज भी इतना ज़्यादा खास दे नहीं रही है, तो मैंने कहा कहीं रास्ते में धोखा ना दे दें, तो इट्स बेटर कि मैं फ्यूल करवा लूँ फ्यूल अप। तो 215 किलोमीटर के आसपास चली थी, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 215 किलोमीटर। तो मोटा मोटा अगर आप थोड़ा ये 10-12 किलोमीटर और चल जाती हैं, ठीक है, तो 250 ही मान लो, चलो ठीक है, मैं 250 पकड़ लेता हूँ। तो 250 किलोमीटर पे ये अप्रॉक्स, क्योंकि 800 का मैंने तब तेल भराया था, और 2 लीटर के आसपास ही उन्होंने दिया भी था शोरूम वालों ने, ठीक है जी। तो ये उसी हिसाब से दे रही है 25 का एवरेज। 25 का एवरेज थोड़ा सा कम भी है, ये थोड़ा सा ठीक भी कह सकते हो आप, बट क्या ही कर सकते हैं। बट यार और ये तो आज तो वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, रेड लाइट में टाइमिंग। और यार तुम्हारा भाई आज बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है गाइस। और यार थोड़ा सा ऑडियो बता देना, क्योंकि मैंने इसमें जुगाड़ कह लो या क्या जो भी मर्जी कहो, मैंने अपनी तरफ से 100% अपना IT का दिमाग लगाया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो मोटा मोटा 260 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ, और इससे पहले मेरे पास थी मेरी स्प्लेंडर iSmart 110, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में तो मतलब कि पावर वाइज तो कोई इसका मुकाबला ही नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना इसकी, वो है 2 चीज़ें मेरे को इसकी बहुत बढ़िया लगती हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें कोई मतलब अब मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई है, इवन मेरे फ्रेंड के पास क्लासिक भी है, ठीक है, मैंने वो भी चला रखी है, बट जो चीज़ इसमें है वो उसमें नहीं है, ठीक है। रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको, वो है अल्टीमेट पावर। अब आप बोलोगे पावर तो सेम ही है, क्योंकि सेम ही इंजन है, ठीक है,
तो बात एकदम ठीक है। बट जो आपकी क्लासिक है ना वो अप्रॉक्स 190 टू 193 केजीज़ की है या 195 किलो की है, ठीक है। और ये उससे 10 से 12 किलो हल्की है, ठीक है। तो हल्की इन द सेंस इतनी हल्की नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। 182 किलो के आसपास की है, थोड़ा सा फ्यूल व्यूल भर के, तो ये भी उतनी की पड़ती है, ठीक है, 190 अराउंड। बट इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली अब वो फ्यूल के साथ जैसे कि 200 प्लस कर जाती है वेट में, ठीक है, ये 190 में रहती है। तो नाना करके भी 10 से 12 किलो का एक कह लो आप गैप है, ठीक है, लाइट है ये हंटर, ठीक है। तो 10-12 किलो का वेट जो है ना, सुनने में इतना लगता है कि कुछ ही नहीं है 10-12 किलो, तो जब बाइक चलती है वो तो पता ही नहीं चलता बाइक का एक्चुअल, वो बिल्कुल फैक्ट है। बट भाई जब आप राइड करते हो ना, पावर टू वेट रेशियो में इसका कोई मुकाबला नहीं है स्प्लेंडर में, और इसका कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मुझे किसी को ओवरटेक करना पड़ता था ना, तो मैं चौथे गियर पे ही करता था, तो तब भी नहीं होता था मेरे को, मतलब कम से कम भी 500 मीटर का पैच ही होता था किसी को ओवरटेक करने के लिए। और मैं ज़्यादातर ओवरटेक उसमें प्रेफर करता भी नहीं था, खासकर मेन रोड्स में, क्योंकि एक तो उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पावर उसमें बहुत लैग करता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ़ नहीं लगता था मेरे को, ठीक है। बट वो बाइक में उसके भी अलग फ़ायदे थे कि मैं उसको कहीं भी लेके जा सकता था। 100-200 रुपये का तेल भरा के मैं भूल जाता था उसको, और कहीं भी ले जाओ उसको, लोकल में कुदा दो गड्ढे से, फुटपाथ पे चढ़ा दो, कुछ भी कर दो ऐसा, ठीक है। फुटपाथ पे इन द सेंस कि थोड़ा सा कच्चे रास्तों पे, ठीक है। तो अब इसमें मैं वो चीज़ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मेरे लिए तो प्रीमियम ही है भाई ये, क्योंकि अपने पैसों से लिए है, हार्ड अर्न मनी। और चाहे आप हार्ड अर्न मनी से आप अपने लिए हंटर लो या स्प्लेंडर लो, ठीक है। वो वाली बाइक तो मेरे को मेरी बहनों ने दिला दी थी, ठीक है, जब मैं 12th में ही था, ठीक है। जब मैं लाइसेंस भी नहीं था तो मैंने तो उसको 1-2 साल वैसे ही चलाया एकदम लोकल में। बट इसके साथ वो सीन नहीं है, ठीक है। मतलब कि ओवरटेकिंग में आपको सोचना नहीं पड़ता, इतना क्विक इतना उसका रिस्पॉन्स है थ्रॉटल का कि भागती है, मतलब ये बोलती है कि भाई तू बस मेरे को जगह दे और रेस दे, निकलूँगा मैं खुद ही अपने हिसाब से, ठीक है। और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़, ठीक है, वो है ब्रेकिंग। भाई आगे वाली ब्रेकिंग, क्योंकि मेरे स्प्लेंडर में अगेन रेफरेंस के लिए मैं आपको स्प्लेंडर का पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या था कि स्प्लेंडर में ना आगे तो डिस्क ही नहीं थी, तो पीछे क्या ही होगी, तो उसमें वो ड्रम थी दोनों, तब भी मैंने उसमें आगे की ब्रेक नहीं यूज़ करता था इतनी, मैं पीछे की ब्रेक यूज़ करता था। कहीं अगर कोई वैसी सिचुएशन आ गई तो मेरे को यूज़ करनी, तो मैं करता था, ठीक है। तो क्योंकि वो डिस्क विदाउट ड्रम थी तो ज़्यादा वो नहीं होती थी, क्या बोलते हैं, टायर लॉक वगैरह का कोई सीन नहीं होता था उसमें। बट अब इसमें क्या है, इसमें मैं बैक वाली पीछे रियर ब्रेक ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जब रियर ब्रेक यूज़ करता हूँ तो भाई सिर्फ रियर ब्रेक से ही जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाती है, जहाँ बोलोगे वहाँ, लिटरली जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाती है। तो इतना बढ़िया रिस्पांस जो है मेरे को और किसी बाइकों में नहीं लगता है, ठीक है। और एक नया यूटर्न बना था तो मुझसे मिस हो गया था यार, ये यूटर्न की ना मेरे को बिल्कुल हैबिट नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई है, मेरे ख्याल से महीना 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसीलिए, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइमिंग भी है तो मेरे को टाइम देखने की ज़्यादा इतनी नीड होती नहीं घड़ी में। 11:10 हो रहे हैं इस टाइम पे, और होपफुली मेरे को अभी जाम इतना ना मिले, वैसे थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, बट ऑफिस आवर्स अभी जा चुका है, तो लेट्स सी। और मेरे को सिर्फ निर्माण यार्ड तक ही जाना है, निर्माण यार्ड से लेफ़्ट लूँगा तो वहाँ पे अपना लोकल अंदर से भी जा सकता हूँ मैं, बट आई विल प्रेफर बाय रोड, क्योंकि रोड पे जब जाऊँगा तो मेरे को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाएगा मार्केट का और एंड पॉइंट दिख जाएगा, तो जाके मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी बाइक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। फंस गया रे गाइस, लग गया रे जाम, क्या किया जाए फिर, अब जाम लगा हुआ है तो जैसे बाकी पब्लिक जा रही है वैसे हम भी जाएंगे भाई, क्या करें। Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful
darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. यहाँ पर अब हम आ चुके हैं खुरेजी में, ठीक है जी। पहले तो खुरेजी थोड़ा सा अलग सा था, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई, मार्केट वगैरह आ गई हैं, ढाबे ढूबे आ गए हैं काफ़ी, पहले इतना नहीं था। और कभी आप बोलोगे तो मैं आपको अपना स्कूल भी दिखा दूंगा। मेरा स्कूल स्प्रिंग बेल्स पब्लिक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी 12 तक, उसी की वजह से मैं 12 पास हुआ हूँ। और मस्ती मजाक भी खूब करी है, मतलब कि चोरी छुप के जब मैं 12th में होता था तो बाइक लेके चले जाता था मैं, ठीक है। और बाइक कैसे लेके जाता था, रोड से नहीं, क्योंकि लाइसेंस होता ही नहीं था। तो मैं गली से अपने दोस्त को बिठाता था और गली से जाता था। और वो गलियों का रास्ता यहाँ मिलता था, इस मंदिर के यहाँ से। मेरे को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पार करना होता था और यहाँ पर इस गली के आखिर में मेरा स्कूल होता था। तो गाइस अब जाके हमारी मार्केट स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो आप। यहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक है, तो मैं धीरे धीरे देखता हूँ कि मेरी बाइक कहीं है तो मिल जाएगी तो ठीक है। यहाँ पे तो सारी हाई फाई बाइक रखी हुई, स्प्लेंडर वगैरह तो कोई लेगा ही क्या। और यार मेरे को पता नहीं यहाँ पे बाइक होगी, लेकिन मैं अपनी बाइक को ना दूर से ही पहचान लूँगा। ऐसी थी मेरी धन्नो। उसका नाम मैंने हालांकि कुछ रखा नहीं था, बट उसका नाम कुछ रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। दा मेरी बाइक। अपनी बाइक का प्राइस भी पूछ लूँ। मेरी बाइक व्हील है, खड़ी हुई है धूप में। भैया हंटर का क्या प्राइस होगा? ये वाली 23 मॉडल है। और मेरे को कुछ ना जैसे हल्के में चाहिए, जैसे स्प्लेंडर वगैरह कुछ, जैसे कि वो पैशन, वो आई स्मार्ट आपकी है? आई स्मार्ट की क्या प्राइस है? 32 की है। और स्प्लेंडर की? और वो जो आई स्मार्ट है चली कितनी है? आई स्मार्ट और स्प्लेंडर का बता 42 और उसका आई स्मार्ट का 32। फाइनेंस वगैरह हो जाती है? ठीक है, थैंक यू भैया। यार ये रही मेरी बाइक ये रही यार, HS का टायर लिखा हुआ है इस पर। माय गुडनेस यार, अबे यार मेरी बाइक। तो भाई फाइनली लाइक काफ़ी उस पर था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। लाइक मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, ठीक है। वो गाड़ी एकदम टिच कंडीशन में उन्होंने बना रखी, एकदम साफ़ सुथरी, ठीक है। और 32 डिमांड है उसकी, हालांकि मेरे को 10,000 ही मिले थे। बट यार इन्होंने डेफिनेटली कुछ काम वाम कराया होगा उस पर, ठीक है, कुछ काम होगा उस पर। और मेंटेन करके भी रखी हुई है, और इसका इनका रखने का किराया भी होता है, तो 10 चीज़ें हैं। बट स्टिल 32,000 सही है यार। और यार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे को बाइक दिख जाएगी। मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ ऊपर से अगर मिल जाएगी तो, बट यार स्टिल मिल गई यार, वाह।
और 2 साल पुरानी हंटर के भी ये 150 152 मांग रहे हैं, तो रीसेल भी ठीक है इस हिसाब से। 2 साल में मेरे ख्याल से 10-1 हज़ार ही टूटे, तो ठीक है नाइस। हालांकि 52 उसको तो पता नहीं, जिससे इन्होंने लिए उसको पता नहीं कितने दिए होंगे, बट स्टिल ठीक है यार। मतलब अब दिल ना थोड़ा भर सा भी गया है काफ़ी, और ठीक भी, अच्छा भी लग रहा है उसको अच्छी कंडीशन में देख के। ठीक है, जो भी उसको लेगा वो मतलब उसको साथ देगी पूरा। ठीक है, काफ़ी मतलब एवरेज में उसका कोई मुकाबला नहीं था, एवरेज काफ़ी अच्छा था उसका। अब देखते हैं। सो गाइज़, मैं अब लक्ष्मी नगर जा रहा हूँ, तो लक्ष्मी नगर जाता हूँ, पैन कार्ड वगैरह लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हंटर लेकर भी मैं वहाँ पर स्प्लेंडर का रेट पूछ रहा था, सो वियर्ड। तो चलो भाइयों, मैं अब लक्ष्मी नगर पहुँचने वाला हूँ किसी भी क्षण, तो वहाँ जाता हूँ, दोस्तों से भाइयों से मिलता हूँ। भाइयों से कि एक भाई है मेरा सिद्धि, वो एक्चुअली मेरे लैंडलॉर्ड का बेटा है, तो बट वो मेरे लिए छोटा भाई जैसा ही है, तो उससे मिलता हूँ, ज़रा गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं लिटिल, उसके बाद जाके फिर घर पहुँचते हैं।